आईलाइनर लगाते हुए आपके क्या मम्मी जो क्या आईलाइनर लगाते हुए आपके भी हाथ कुछ इस तरीके से छलछलाते हो जैसे खिलता गुलाब, जैसे आंखों का ख्वाब। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल गलत लाइन था क्योंकि सही हो मुझको भी नहीं पता, पर बात आपके आईलाइनर का है। तो क्या आपकी इन आंखों की मस्ती के जिसके अफसाने हजारों है उन्हें आपके आईलाइनर ने लूटा? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हे एवरीवन, दिस इज अनिकेत आनंद एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल द अनिकेत। और आज हम जानेंगे हाउ टू अप्लाई आईलाइनर परफेक्टली। There are different types of liner in the market, but you can choose your liner according to your compatibility. आपको भी पता है कि मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लाइनर है, कुछ इन प्रकार के, but basically I uses a liquid liner. This is by Hilary Roda, a high-tech eyeliner. There's a link where you can check this out. It's a really nice eyeliner. So let's start. क्योंकि आपके हाथ बहुत ज़्यादा शिवर करते हैं, सो उसका ये सोल्यूशन है कि अगर आप आईलाइनर लगा रहे हैं तो आप अपने हाथ को किसी रेस्ट पोजीशन में रखें, कुछ किसी एक टेबल के ऊपर उसको इस प्रकार रखें, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके हाथ को एक बैलेंस मिलेगा और उसके वजह से आपका हाथ शिवर नहीं करेगा while applying the eyeliner. You need to give some support to your hand if your hands are quite shivery while applying eyeliner, because it will help to stop the movement of your random movement of your hands. You can put your hand on a table or where you are comfortable to reach out to your eye level. आप एक ऐसे जगह पे अपने हाथ को रखें जिस जगह से आप अपने आई लेवल पे easily पहुंच सके. Take the product. Make sure you always remove the extra product from the brush. आप इस बात का ध्यान रखें कि जो लाइनर आप यूज कर रहे हो उसका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है ब्रश के ऊपर उसको रिमूव कर दे, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा. मेक श्योर द ब्रश यू आर यूजिंग इज क्वाइट थिन सो दैट इट वुड हैव दिस शेप. जब आप ब्रश सेलेक्ट करें तो आप ध्यान दें कि आपका जो ब्रश है वो जितना पॉइंटेड होगा वो उतना अच्छा होगा और वो उतनी इजीली आप अपने लाइनर को लगा पाएंगे. The next step is to stretch your eyes. अब अपने आईज को कुछ इस प्रकार इस तरीके से ऐसे स्ट्रेच करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, जिससे क्या होगा कि अगर आप लाइनर लगा रहे हैं और लाइनर यहाँ अगर ऐसे स्ट्रेच करने पे वो यहाँ लग रहा है, तो थिंग इज कि वो उसको नॉर्मल करने पे वो यहाँ आएगा. आपकी जो स्किन है खींचने की वजह से वो यहाँ आ गई है, और अगर आप लाइनर लगाते हुए कोई भी गलती कर सकते हैं. इस गलती को गलती साबित होने का चांसेस कम है. बिकॉज स्टेप 1, you need to stretch your eyebrows in this direction. It's important to stretch your eyebrows because even if you reach out to a longer point while applying the product, the chances of failure is less. Okay, आप इसको कुछ इस तरीके से भी स्ट्रेच कर सकते हैं. इवन इफ आपने प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया हो, बट आप यहाँ से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर फ्रॉम द मिडल पॉइंट. ओके, नाउ वी विल स्ट्रेच इट. स्ट्रेच करने का ये भी बेनिफिट है कि जब आप आँख खोलते हो और आपको कुछ आईलिड पे खाली गैप्स दिखता है, तो अगर आप स्ट्रेच करके लगाएंगे तो वो खाली गैप्स तक भी आईलाइनर पहुँचेगा और वो पूरे तरीके से आईज को फिल कर देगा. इन केस आपने मेकअप से पहले आईलाइनर लगाया है तो आप एक वेट वाइप को लेके भी परफेक्ट विंग बना सकते हो. देयर इज अ चांस ऑफ रिमूविंग द मेकअप, तो इसलिए मेकअप करने के बाद इसको करना बहुत ही रिस्की है. बट दिस कैन क्रिएट यू अ परफेक्ट विंग एंड यू कैन एक्सटेंड इट टू द लेवल यू वांट. A lot of people don't prefer the broader liner. For that, take a liner, stretch your eyes, and now the people who prefer thin eyeliners can use this technique. They just have to stretch their eyes, and जब आप अपने आईज को स्ट्रेच करोगे तो अगर आपका आईलाइनर कितना भी मोटा लगे वो इवेंचुअली पतला ही हो जाएगा क्योंकि आपने स्ट्रेच किया आईलिड्स को. नाउ अब आप अगर शेप की बात करें तो आपके आईज़ के पास एक ट्रायंगुलर शेप होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं. आप इस शेप को भी फॉलो करके अपना आईलाइनर लगा सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अपने कॉर्नर से स्टार्ट करें और फिर उसको ऊपर की जो अपर लिड से उसको उससे डॉट की भी मदद से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. आप चाहे तो वो भी एक ईजी टेक्निक है, या फिर आप उसको सिंपली लाइंस बना के जो है मैच कर दें.
नाउ अब आपको क्या करना है कि ये जो गैप है इसको सिंपली धीरे 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 इसको करके फिल कर लेना। आप चाहे तो अपने लाइनर को स्ट्रेच कर सकते हैं यहाँ से, बट इट्स अ रिस्की टास्क, तो आप डू इट एट योर ओन रिस्क। नाउ वी वुड मैच द लाइन एंड वी विल बैलेंस द ईच एंड एवरी लाइन। अब हम लोग सारे लाइन को बैलेंस कर देंगे ताकि कोई भी जो लाइन है वो कहीं से टूटा हुआ ना लगे। Now the next trick is all about creating a false illusion of bigger eyes। जब आपको अपने आँखों को बड़ा दिखाना हो तो आप एक काजल का यूज़ करें और आप उसको आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की ओर लेके जाए। अब उसको ब्लेंड कर दें। What you have to do is just take your kajal from outer corner to inner corner। Now blend it with a soft fluffy brush। Now the next trick is going with the kajal to your inner corner। अब आपको अपने काजल को लेना है और अपने आईलिड को फिर से आगे की ओर स्ट्रेच करना है बिल्कुल इस तरीके से, और अब यहाँ पे काजल लगाना है। मेक श्योर कि आप निकटेटिंग मेम्ब्रेन को हर्ट ना करें, वहाँ तक ना पहुँचे, तो इसलिए आप सिंपली उसका कोशिश करें उसको कि आगे की ओर लगाने के लिए। Now what you have to do is stretch your eyelid from to the outside and put the kajal inside your eyes. Make sure you do not reach out to the nictitating membrane or the part which will hurt your eyes, and you can see the difference in both the eyes. Now अब आपको अगर एक अरेबिक विंग बनाना है आगे की ओर, तो आप अंदर की ओर से आगे की ओर भी अपने आईलाइनर को ला सकते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि आपका आईलाइनर का जो ब्रश है वो बिल्कुल ही साफ़ होना चाहिए। उस पर मिनिमम से मिनिमम प्रोडक्ट होना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वहाँ पे जो विंग है वो मोटा हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि बहुत ही कम प्रोडक्ट लें। सो नाउ द नेक्स्ट ट्रिक इज़ टू क्रिएट द अरेबिक विंग, और दैट यू नीड टू हैव अ वेरी लेस लाइक as minimum as you can product should be on the brush, ताकि आगे की ओर जो विंग बने वो ना ज़्यादा मोटा बने ना ही ज़्यादा लंबा बने। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट आइज पे जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फिर से हम लोग आउटर कॉर्नर की ओर से अंदर की ओर जा रहे हैं। बेसिकली आउटर कॉर्नर का मेरे कहने का मतलब है कि इसको आगे की ओर लाना है, आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर। नाउ guys for watching the video till the end. Do like, share, subscribe to my channel, and make sure you are safe in this pandemic, because every day we are getting some bad news, some good news. I hope you will be safe and your family will be safe as well. Thank you so much for watching the video till the end. If you like the video, please like कर दो यार एक वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ताकि और ऐसे वीडियोस आप देख सको इन फ्यूचर। एंड ऑल्सो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जो कमेंट आप लोग अच्छे कर रहे हो, बहुत दिन से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन। बताते हमें अभी गाइस लोग मैं न्यू रिंग्स, ये रिंग है सांप के शेप का, क्योंकि आया हूं मैं अपनी जिंदगी को डसने।